करता हूँ। आइए आज के द्वितीय दिवस हमारे महापुरुष आप सबको साथ लेकर चलते हैं आज मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम के पास और एक बार फिर से समझने का प्रयास करते हैं अपने मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम को। आइए उससे पूर्व एक बार सब परमेश्वर का यशोगान कर लेते हैं। ओम ओम भूर्भुवस्सुः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात् धियो यो न प्रचोदयात्। पवित्र आत्माओं, हमारे इस अनवरत चलने वाले अभियान भारत को समझो आर्य रत्न शिक्षक लखनलाल आर्य जी, जिनका सानिध्य हमें प्राप्त हुआ है, मुनिवर पुरुषोत्तम वानप्रस्थ जी, संरक्षण जिनका प्राप्त है श्रीमान राकेश कुमार आर्य, एडवोकेट, राष्ट्रीय प्रणेता, भारत को समझो अभियान समिति नोएडा, आचार्य श्री भवदेव शास्त्री जी एवं आचार्य डॉक्टर शिवदेव जी, गुरुकुल पौधा। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का नाम महापुरुषों की श्रृंखला में अगर नहीं लिया जाएगा तो ये माना जाएगा कि हमने महापुरुषों का चिंतन किया ही। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की यशोगाथा असंख्य बार गाई गई। श्री राम एक ऐसे चरित्र हैं, ऐसे व्यक्तित्व हैं जिन्होंने कोटि कोटि जनमानस को कवि बना। तुलसीदास ने तो लिख भी दिया, श्री राम तुम्हारा चरित्र स्वयं एक काव्य है, कोई कवि बन जाए सहज संभव है। मैंने भी बहुत लिखा श्री राम के पावन चरित्र पर। बाल्यकाल से ही हम सब उनके पावन चरित्र का चित्रण देखते चले आए। श्री राम एक ऐसे महान पुरुष हैं, हमें उन पर गर्व है, वो हमारे गर्व है और वो हमारे नहीं, पूरे विश्व के गर्व। विश्व के अंदर अनेक ऐसे स्थान हैं जो भारत में नहीं है पर विश्व में है, वो भगवान राम के नाम से प्रसिद्ध हुए। उनकी संख्या 1,500 से ज्यादा। तो ये कहना कि राम केवल भारत के लोगों के हैं या राम हिंदू या आर्यों के हैं, ऐसा नहीं। राम सबके हैं। और राम सबके क्यों हैं ये हम खोज करेंगे। हमारा विषय यही रहेगा, भगवान श्री राम का पावन चरित्र बखानते हुए कि उनकी वो और कौन कौन सी ऐसी खूबियां हैं जिनके कारण
सारा संसार उनको नमन करता है, उनकी पूजा करता है, उनका यशोगान करता है, और हम आर्य लोग भी उनका यशोगान करते हैं। पहले मैं एक छोटा सा गीत है स्वरचित, वो आपके बीच में रख दो। जगत भर के प्यारे श्री राम, सबके सहारे श्री राम है। जगत भर के प्यारे श्री राम। मैंने उनको छुआ तो पाया, सरल है, सहज है, सबल है, सफल है। सरल है, सहज है, सफल है, सबल है, सफल है। अभय है, अडिग है, अतुल बल अटल है। सदाचार धारे, सदाचार धारे श्री राम है। जय भर के प्यारे श्री राम है। जगत भर के प्यारे श्री राम है। धर्मावतारी दया के सागर, धर्मावतारी दया के सागर। सबको दिखाते हैं सतपथ पे चल कर, सबको दिखाते हैं सतपथ पे चल कर। कभी भी न हारे, कभी भी न हारे श्री राम है। जगत भर के प्यारे श्री राम है। अब हम जिस कारण मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम का यशोगान करने लगे हैं, वो निवेदित करता हूं। सिर्फ नाम लेने से कुछ ना बनेगा, आचरण श्री राम जैसा बनाना पड़ेगा। तब कहो हमारे, तब कहो हमारे श्री राम है। जगत भर के प्यारे श्री राम। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम। भ्राता जी अभी एक बड़ी प्यारी सी बात कह रहे थे, महर्षि दयानंद सरस्वती महाराज का यशोगान करते हुए, कि महर्षि देव दयानंद सरस्वती महाराज ने लोगों को बोला, गुण कर्म स्वभाव मिला करके विवाह करो, और तुम जो भी हो कर्म से, जन्म से नहीं। जन्म ना जाए तो शूद्र संस्कारात् विजिच्यते। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य बनाए जाते, कोई भी शूद्र अपने बालक को
द्विज बना सकता है। और अगर प्रयत्न नहीं किया गया तो ब्राह्मण का बालक क्षत्रिय, वैश्य अथवा शूद्र भी हो सकता है। ये बहुत अच्छी परंपरा। लेकिन कालांतर में बड़ी बिगाड़ हुई और महाभारत के पश्चात तो सब कुछ अवैधिक होता चला गया, और जिसके दुष्परिणाम यह आए कि अनेक मत बनते चले गए, पंथ बनते चले गए, और हम आर्य जाति सिमटती चली गई। देखते देखते ही जो हमारे आर्य थे, आर्य 4 वर्णों में, तो शूद्र भाई और कुछ वैश्य भाई भी, और फिर आगे चल करके जो ब्राह्मण तथा कथित थे जो शूद्र हो चुके थे, या क्षत्रिय थे जो शूद्र हो चुके थे, क्योंकि वो सामर्थ्य नहीं रही थी वर्ण को धारण करने की, वो भी सब तलवार की नोक पे या प्रलोभन में आकर के या मान सम्मान की खातिर विधर्मी हो गए, ईसाई या मुस्लिम, और आज भी होते चले जाते। आज आप देख रहे होंगे कि भारतवर्ष के अंदर जातिवाद का जहर बोया जा रहा है नेताओं के द्वारा, और ये नेता, कई बार मुझे लगता है कि भगवान इनको पैदा ही क्यों करता है, इन पापियों को पैदा क्यों करता है, जो ना श्री राम को जानते हैं, न जो श्री कृष्ण को जानते अथवा मानते हैं, न जिनको वेदों से या शास्त्रों से कुछ लेना देना है, न ही जिनका धर्म राजनीति है, राष्ट्र है, जिनका तो एक ही धर्म है, अपनी संपत्ति को बढ़ाओ और अपने पद को बनाए बरकरार, साम दाम दंड भेद, झूठ छल प्रपंच बेईमानी, जो करना पड़े सो करो, लेकिन सत्ता बरकरार रहनी चाहिए। इसीलिए मैंने एक बार लिख दिया कि नंगों से भरे देश के सारे हमाम हैं, हिंदुस्तान के दुश्मन नेता तमाम हैं, ये लाल किले पर लगा झंडा उतार दो, हम कल भी थे गुलाम आज भी गुलाम। सीता को बेचें, गीता और गणेश बेच दें, संस्कृति को बेचें, भाषा और वेश बेच दें, माँ बाप बीबी बच्चे कुछ भी बेच देंगे, ये इनका जो बस चले तो सारा देश। शायद गांधी और नेहरू दो जन्मे न होते भारत में, तो भारत का आज वर्तमान कुछ और होता, भारत की स्थिति कुछ और। लेकिन जो हुआ सो हुआ, पर यह हुआ तो हमारे ही अवैधिक आचरण के चलते, अवैधिक नीतियों के चलते। महर्षि दयानंद का उल्लेख कर रहे थे आप, लेकिन मैं अब मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम से जुड़ूं आपको, तो मैं उन लोगों से जो जाति की बात करते हैं पूछना चाहता हूं, जो अपने नाम के आगे शर्मा, द्विवेदी, चतुर्वेदी, यजुर्वेदी लगाते हैं, सिंह लगाते हैं जी, हम तो यादव हैं जी, हम तो वर्मा हैं, हम तो शाक्य हैं, हम तो मौर्य हैं, या हम तो गुप्ता हैं, हम तो सक्सेना हैं, या रस्तोगी हैं, अग्रवाल हैं, कितनी जाति उपजाति के नाम अपने नाम के साथ जोड़। आपसे मैं पूछना चाहता हूं, आप राम को मानते हो? आप नहीं मानते। कृष्ण को मानते हो? आप नहीं मानते। अगर मानते होते तो विचार करते, क्या आपके पूर्वज महापुरुष, आपके आदर्श श्री राम ने अपने नाम के साथ कोई जाति सूचक शब्द जोड़ा? आप बताओ। क्या राम ने, जो क्षत्रिय कुल उत्पन्न, वेदज्ञ भी, उन्होंने अपने नाम के साथ रामचंद्र सिंह लगाए? या दशरथ जी ने दशरथ सिंह अपने नाम के साथ जोड़ा? लक्ष्मण सिंह, भरत सिंह, शत्रुघ्न सिंह, हो सकता है कोई उनकी भी पूरी रही हो, चौहान, दशरथ सिंह चौहान, राम सिंह चौहान, है ना, या राम सिंह सोलंकी, लगा दो। अब तो बहुत सारी कुरियां भी लगाते हैं, जाति सूचक शब्द लगा रहे। मैं पूछना चाहता हूं, क्या वशिष्ठ ने, विश्वामित्र ने, उस समय के तमाम जो ब्राह्मण थे, उन्होंने अपने नाम के साथ क्या शर्मा जी,
वशिष्ठ शर्मा, वशिष्ठ चतुर्वेदी, वशिष्ठ द्विवेदी, कोई लगाया है क्या? ये द्विवेदी, चतुर्वेदी, त्रिवेदी उपाधियां हैं, ये लगाई नहीं जाती थी। ये तो आत्म विकास के लिए होती थी। हम जब चारों वेदों पर अपना अधिकार कर लेते थे तो दुनिया हमको कहती थी चतुर्वेदी। हम क्यों गए अपने आप को कि हम चतुर्वेदी? हम क्यों गए अपने आप को कि हम द्विवेदी हैं? हम क्यों गए अपने आप को कि हम वेदी हैं? हम क्यों गए अपने आप को कि हम ब्राह्मण हैं? दुनिया हमारे आचरण से हमको कहेगी आप ब्राह्मण। हमको अगर एक वेद आता है तो हम वेदी, दो वेद पर हमारा अधिकार है तो हम द्विवेदी। ये दुनिया खुद कह लेगी, हमें कहने की क्या जरूरत? अगर कोई पूछेगा तो हम कह देंगे हम दो वेदों पर अपना अधिकार है, तो दुनिया समझ जाएगी कि द्विवेदी जी। हम अपने अग्निहोत्र पर अपना अधिकार रखते हैं, अग्निहोत्र को कभी नहीं त्यागते, तो लोग समझ जाएंगे ये अग्निहोत्र। ठीक बात। पढ़ाते हुए पढ़ते हैं तो लोग हमको कहेंगे आप उपाध्याय जी, बहुत अच्छी बात। लेकिन मैं पूछना चाहता हूं, ये जाति सूचक शब्द स्वयं कब किसने लगा? मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम की बात करने वाले तमाम तथाकथित धर्माधिकारी से पूछता हूं, चाहे वो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ या विश्व हिंदू परिषद से जुड़े लोग हों, चाहे वो आप लोग सुन रहे हो या तमाम लोग जो देख रहे हो, उनसे पूछना चाहता हूं, राम को कितना समझे? मैं तो कहूंगा कि आज का विषय मेरा होना चाहिए राम को समझो, जैसे भारत को समझो। राम को समझो, राम को नहीं समझे। रावण भी ब्राह्मण था, क्या उसने अपने नाम के साथ लगाया रावण शर्मा, रावण द्विवेदी या रावण चतुर्वेदी? चारों वेदों का ज्ञाता था रावण चतुर्वेदी, शास्त्रों का ज्ञाता था रावण शास्त्री। अब तो लोग अपने नाम के आगे शास्त्री भी लगाते हैं, आचार्य भी लगाते हैं। हमको भी ये बीमारियां घेरे हुए, कुछ भी लगाने की आवश्यकता है। लेकिन समाज में चूंकि बीमारी फैल गई, इसलिए थोड़ा सा बताने भर के लिए कि भाई हम वेद का आचरण करते हैं, इसलिए वेद के आचार्य लगा दिए, पर लगाना नहीं चाहिए। हम भी इसमें सुधार करेंगे। मैं निवेदन ये करता हूं, पर हमने अपनी जाति सूचक शब्द नहीं लगाया, चतुर्वेदी नहीं लगाया, द्विवेदी नहीं लगाया, शर्मा नहीं लगाया ना। हम किसी को नहीं कहते कि हम ब्राह्मण। वो हमारे कर्म से हमें विचारे और समझे कि हम हैं, तब हम हैं। हम कहेंगे कि हैं तो हम वो नहीं जाएंगे, और अगर दुनिया के लिए हो भी जाएंगे तो क्या अपने लिए हो जाए? क्या भगवान नहीं जानता मेरी योग्यता, मेरा सात्विकता, मेरी पवित्रता, मेरा वेद ज्ञान किसके लिए? सबसे प्रथम मेरे लिए। और वेद ज्ञान मेरे पास है, और मैं दुनिया को बताता हूं कि मैं ब्राह्मण हूं, क्योंकि मेरा कुल चतुर्वेदियों का है। कुल में चाहे वेद भी नहीं, तो फिर ऐसी स्थिति में मेरा उपहास होगा। लोग कहेंगे बना फिरता है चतुर्वेदी, हो है ब्राह्मण और आता कुछ नहीं, करता है उल्टे कर। ब्राह्मण का अपमान न कभी हुआ, ना हो रहा है, ना होगा। ब्राह्मण का सम्मान सदा हुआ है, हो रहा है और होगा, ध्यान रखना। अब ब्राह्मण बन करके जो दिखाता है कि मैं ब्राह्मण हूं, उसी का अपमान होता है, क्योंकि वो ब्राह्मणत्व से रिक्त होता है। ब्राह्मण के नाम पर जब वो राक्षस हो जाता है रावण, तब उस रावण को श्री राम को धनुष उठा करके वध करना पड़ता है। कोई जातिवाद केवट ने अपने नाम के साथ नहीं लगाया कि मैं केवट कश्यप। अब लोग अपने नाम के आगे कश्यप लगा, जी हम तो कश्यप, हम तो मल्हा है ना, हम तो मौर्य हैं, हम तो शाक्य हैं, हम तो जी वाल्मीकि हैं। क्या बात! पूरा बर्बाद कर दिया इस सारी जाति को, पूरा बर्बाद कर दिया इस सारी जाति को, इन तथाकथित पोपों ने। महर्षि दयानंद ने यही तो कहा था, अरे कर्म भ्रष्ट हुए सो तो हुए, नाम भ्रष्ट क्यों होते हो, गर्भ से कहो हमारे। और आर्य वेदों में कहा ईश्वर पुत्र को, आर्य ईश्वर पुत्र। आर्य का मतलब होता है श्रेष्ठ, जो उत्तम उत्तम करता है, वेद के अनुसार जिसका आचरण है वो आर्य। और आर्यों का जहां वास है वो आर्यावर्त है, और हमारे आर्यावर्त की सीमाएं बड़ी विस्तृत है। तो मर्यादा पुरुषोत्तम राम की सबसे बड़ी व्यवस्था, सबसे बड़ी खूबी ये है कि वो किसी से भी भेदभाव नहीं करते, और कभी भी उन्होंने किसी को ये नहीं कहा कि मैं अमुक जाति सूचक नाम लगा करके कि जाति को। सबको पता है उनका जब धनुष बाण उठता है तो लोग कहते हैं आप क्षत्रिय, आप तो महान।
जब वशिष्ठ जी का वेद उठता है तो सब कहते हैं आप तो सच्चे आचार्य हो, गुरु हो, ब्राह्मण। अरे कोई यज्ञ कराते हुए, वेद पढ़ते हुए, यज्ञ पे भी धारण करते हुए, वेद की ऋचाएं गाते हुए आपको मिल जाए तो आप उसको क्या बोलोगे? जल्दी बताओ, क्या बोलोगे? ब्राह्मण ना कहोगे। लेकिन मदरा पीते हुए या व्यापार करते हुए या दूसरा कोई काम करते हुए आपको कोई मिले, रिक्शा चलाते हुए, दुकान चलाते हुए, या बंदूक गले में डाल करके सिपाही बना हुआ कोई व्यक्ति मिले, तो आप क्या कहोगे उसको? आप क्षत्रिय ना कहोगे? और ना कहना चाहिए क्या? उसको क्षत्रिय ही कहना चाहिए, और दुनिया उसको क्षत्रिय कहेगी। जब कोई व्यक्ति रिक्शा चलाता है तो लोग उसको बोलते हैं रिक्शा वाला, ओ भैया। जब कोई मिठाई बेचता है तो उसको बोलते हैं हलवाई, हलवाई भाई जरा मिष्ठान दो। जब कोई बाल काटता है तो उसको बोलते हैं नाई, नाई भैया हमारे भी बाल काट दो। वो किस जाति का, इससे क्या लेने देने? वो बाल काट रहे इसलिए नाई, वो मिष्ठान बना रहा है और बेच रहा है इसलिए वो हलवाई है, वो पुलिस की वर्दी पहने इसलिए सिपाही है, क्षत्रिय है। इसी तरह से जो वेद पढ़ रहा है, पढ़ा रहा है, यज्ञ कर रहा है, करा रहा है, वो वेद का वाचन करता है, स्वाध्यायशील है, ब्रह्म में चरता है, इसलिए ब्राह्मण है। सब कोई उसको देख करके कहे। यही व्यवस्था थी और होनी चाहिए। तो सबसे बड़ी बात मर्यादा पुरुषोत्तम राम और उनके पूज्य पिता महाराजा दशरथ, देखो कितनी सुंदर राज व्यवस्था थी। वाल्मीकि रामायण में राजा दशरथ के राज्य का चित्रण किया, और मैंने यहीं से अपनी बात को शुरू कर देता हूं कि कैसी सुंदर व्यवस्था थी। ऐसा नहीं है महाराजा दशरथ ने 3 विवाह किए तो कोई व्यवस्था थी। बहुविवाह अच्छी प्रथा नहीं है, मैं मानता हूं, लेकिन आपद धर्म भी है, एक राजा का धर्म है। राजा अपने राज्य के लिए और हिंसा से बचने, क्योंकि होता ये था पहले और आज भी हो रहा है, सदा से होता आया है कि मनुष्य जो है ना महत्वाकांक्षी रहा है। और जो महत्वाकांक्षी रहा है तो महत्वाकांक्षी होने के नाते वो विस्तारवादी रहा है कि मेरे को 1 बीघा जमीन और मेरे पास आ जाए, मेरा एक घर और बन जाए, ये घर है इसके ऊपर एक कमरा और बन जाए, मेरे पास अभी 1 लाख है अभी और आ जाए, मेरे अकाउंट में और पैसा हो जाए। हर व्यक्ति चाहता है, और राजा भी चाहता है उसकी देश की जो सीमाएं हैं, कल्पना करो 52 कोस है, तो उसकी सीमाएं 72 कोस हो जाए, 100 कोस हो जाए, है ना, बढ़ जाए, उसकी सीमा और बढ़े। और इसके लिए उसे दूसरे राजा पर हमला करना पड़े तो करेगा। और जब ऐसे में राजा एक राज्य पर हमला करता तो उससे उसका युद्ध होता, और ऐसे में कुछ और राज्य काम आते थे। कल्पना करो कि एक राजा ने एक राज्य पर हमला किया और 3 राज्य जो थे वो उसके सहयोग में आगे हमला कराने, तो बेचारा जो दूसरा राज्य है वो तो परास्त हो, तो खून खराबा हो। 2 बातें होंगी, या तो वो शरणागत चला जाए, बलवान के आगे शरणागत होना ही पड़ेगा, तो वो उसका पराधीन हो जाएगा, अथवा वो युद्ध करेगा और युद्ध में विनाश हो। निश्चित रूप से युद्ध विनाशशील आता है। रूस और यूक्रेन में इस समय युद्ध चल रहा है। आपको पता है लगभग रूस के 5 लाख से अधिक जवान मारे जा चुके हैं। मैं कहूंगा शहीद हुए हैं, ठीक है, मैं तो कहूंगा मारे जा चुके। अब 5 लाख से ज्यादा, यूक्रेन तो 6 लाख से ऊपर बता रहा है कि हमने इतने मार दी। और कितने जहाज गिराए गए, कितने और वाहनों को तबाह किया गया, वो बहुत बड़ी फहरिस्त है। लेकिन मैं ये कहूंगा कि उन सब चीजों की पूर्ति हो सकती है, लेकिन जो इंसान चला गया कि वो वापस आ सकता। और फिर रशिया ने यूक्रेन के लोगों को मारा, वो भी कई लाख की संख्या। अब आप सोचो, लगभग 900 से अधिक दिन होने जा रहे हैं युद्ध के लिए, लेकिन आज भी कोई भी पीछे हटने को तैयार। मोदी जी जा रहे हैं, हो सकता है कोई रास्ता निकले, भगवान करे रास्ता निकले,
शांति कीजिए प्रभु त्रिभुवन में। हम तो यही प्रार्थना करेंगे, युद्ध किसी भी समस्या का हल नहीं। तो युद्ध से बचने के लिए राजा या तो अपनी बेटी उनको दे देते थे, या वो उनकी से संबंध जोड़ देते, ये भी एक विकल्प था। तो इसीलिए महाराजा दशरथ ने, चूंकि उनको पुत्र नहीं हुआ कौशल्या जी से पर्याप्त समय तक, फिर विचार किया कि क्या करना चाहिए। तो उस समय मन में यही विचार आया, और भी कुछ राजनीतिक कारण रहे, कि कैकेयी देश के राजा की पुत्री कैकेयी, जिनको कहा जाता है, उनसे उन्होंने विवाह किया, जो अद्वितीय थी सौंदर्य में भी, और बड़ी कुशल राजनीतिज्ञ थी, और धनुष बाण आदि का सब संचालन जानती। उन्होंने राजा दशरथ की एक युद्ध में मदद की, उनके साथ वो युद्ध में गई। ये एक संदेश है, और आज के इस परिदृश्य में हम छोटी छोटी चीजों से संदेश लें। मैं निवेदन करना चाहता हूं, हम संदेश ये लेंगे कि आज हम अपनी पत्नियों को, अपनी बेटियों को क्या सिखा रहे हैं। ये मोमबत्तियां जलाई जा रही कि भाई एक बेटी का अपहरण हुआ, उसका बलात्कार हुआ, उसका मर्डर हुआ, तो हम शांति मार्च निकालेंगे, मोमबत्ती जलाएंगे। ठीक है, तो काम कर लो, लेकिन हम चाहेंगे कि आपके घर में अगर बेटी है, तो उस बेटी को 5 वर्ष की आयु होने पर लाठी चलाना सिखाओ, तलवार चलाना सिखाओ, उसको अस्त्र शस्त्र चलाना सिखाओ। और समय आ चुका है, आपके घर में शस्त्र होना चाहिए, बेटियां शस्त्र लेकर के चले। और एक बात की मांग, और वो मांगिए कि सरकार हमारी बेटियों को लाइसेंस में विशेष छूट दे, शस्त्र रखे, कि भाई वो चाकू रख सकती है बड़ा वाला, वो एक रिवॉल्वर रख सकती है, ठीक है ना, लेकिन उसका उपयोग आत्मरक्षा में करें। एक दो अपवाद होंगे, घटनाएं घट सकती हैं, तो अमेरिका में भी घटती हैं, वहां पर शस्त्रों पर कोई लाइसेंस नहीं होता। जैसे आप मोबाइल खरीदते हैं वैसे खरीद सकते हैं, आपकी दंड व्यवस्था दृढ़ होनी चाहिए। शस्त्र अंदर से निर्भयता लाता है, इसीलिए हमारे महान पुरुषों के पास आप देखो, जितने भी देवी देवता हैं, सबके हाथों में शस्त्र, शस्त्र और शास्त्र दोनों। एक हाथ में शास्त्र अर्थात वेद की मर्यादा, और एक हाथ में बल यानी शस्त्र होना चाहिए। जब से इन अंग्रेजों ने हमारे देश में आकर के हमको गुलाम बनाया, तो इन्होंने कई बिल पास करके अपनी संसद में हम पर थोपे। उनमें से एक बिल ये भी था कि कोई शस्त्र नहीं रखेगा। उससे पहले सबके पास शस्त्र होते, इनको डर था कि इनके हाथ में शस्त्र होंगे तो ये तो हमारा काम कर देंगे, इसलिए इनसे सबसे पहले शस्त्र छीन लो। और आज भी भारत में अंग्रेजों का ही कानून लागू है। हम शस्त्रों को, अच्छा भी है कि लाइसेंस बना दिया, वरना हमारे विधर्मियों के पास तो लाइसेंस घर घर में होते, क्योंकि वो भैंस से ज्यादा महत्व देते, गाय से ज्यादा महत्व देते राइफल को, रिवॉल्वर, वो मोबाइल से ज्यादा महत्व देते राइफल और रिवॉल्वर को, वो तमाम मकान या दुकान से ज्यादा महत्व देते। एक एक मुसलमान के पास 50-50 हथियार होते। अगर लाइसेंस की प्रथा हम लोग उन्हें खोल दी होती अमेरिका की तरह, और हमारे अपने वालों को कोई चिंता है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि शस्त्र और शास्त्र दोनों का होना आवश्यक है। तो अपनी बेटियों के हाथों में शस्त्र दीजिए, शस्त्र लेकर दीजिए, ये शिक्षा दो। कैकेयी ने शस्त्रों, और माता सीता की भी बात आप अगर करें, तो सीता को कोई व्यक्ति कई बार, रामायण जब होती है और रामायण सीरियल में, हम लोग प्रायः सीता मैया को बहुत कमजोर सी, बड़ी सुंदर सी, बड़ी सीधी सी स्त्री दिखा देते हैं, है ना। और सीता ऐसी नहीं थी। सीता प्रकृति के साथ रहने वाली थी, उन्हें प्रकृति माता से अत्यंत प्रेम था। वो स्वयं को प्रकृति माता की पुत्री कहा करती, क्योंकि उनको पक्षियों की बोलियां समझ आती थी, उनको पेड़ों की झुनझुन समझ आती थी, पेड़ों का बोलना समझ आता, उनको भौरों को गुनगुनाना समझ आता। वो धरती में कान लगा करके दूर तक का ज्ञान प्राप्त कर लेती थी। और इतना ही नहीं, वो अस्त्र शस्त्रों के संचालन में बड़ी निपुण थी। 14 वर्ष यूं ही वनों में नहीं बिता दिए उन्होंने,
वनों में रह करके, चाहे वो पंचवटी हो चाहे दूसरे स्थानों पर जितना भी वो रहे, वहां के स्त्रियों को उन्होंने अस्त्र शस्त्र का संचालन सिखाया। उनका निशाना बड़ा अचूक होता था। वो ये साधारण सी स्त्री नहीं थी। तो ये रामायण और भगवान श्री राम का पावन चरित्र हमें शिक्षा देता है कि शास्त्र और शस्त्र दोनों की जरूरत। अगर तुमने दोनों को नहीं साधा तो फिर ध्यान रखो, अकेले शास्त्र से कुछ होने वाला नहीं, अकेले शास्त्र से नहीं बने। इसलिए नौ दुर्गे आते हैं ना, हमारे नवरात्र आते हैं, तो नवरात्र दो बार आते हैं। एक चैत्र मास में आते हैं जब हमारा नव संवत्सर आता है, नया वर्ष आता है, और एक अभी अश्विन शुक्ल पक्ष से आए शारदीय नवरात्र। नौ नौ दिन, 18 दिन है शक्ति के लिए। दुर्गा, दुर्गा का अर्थ शक्ति, शक्ति के लिए, बल के लिए 9 दिन है। लेकिन ज्ञान के लिए केवल एक दिन है, बसंत पंचमी, सरस्वती की, कि ज्ञान रहे पर 4% ही काफी। 16% उपासना, 80% कर्म। ध्यान रख। इसलिए शक्तिशाली बनने के लिए आवश्यक है कि बचपन से ही हम, बेटी हो या बेटा, दोनों को शस्त्र सिखा। तब आपकी बेटियों के साथ बलात्कार रुकेगा, तब आपकी बेटियों के साथ अभद्र व्यवहार रुकेगा। अन्यथा कितने ही कानून बना लो, क्योंकि लोगों के अंदर रावण बैठा हुआ है। लोगों के मन कंस हो गए, लोगों के मन रावण। लोग जलाते हैं पुतले, पर वो पुतले को जलाते हैं, रावण को नहीं जलाते। वो रावण तो सबके अंदर बैठे, उसे कैसे जलाओ। रावण के पुतले को हर वर्ष जलाते हो, अंदर बैठा रावण किस रोज जलाओगे। ये पर्व दशहरा का कब तलक मनाओ। श्री राम की छोटी छोटी चीजों से अगर आप जुड़े और हम विचार करें, तो आज की जो वर्तमान परिस्थितियां हैं, हिंदू खतरे में है। ध्यान रख, बहुत भारी खतरे में। आजादी के 100 वर्ष पूरे होने वाले हैं 2047। और 2047 में क्या होगा, ये कुछ कहा नहीं जा सकता। यदि दिल्ली के राजा आप हिंदू नहीं हुए, तो फिर अभी अभी मुझे एक समाचार मिला है कि बिहार के एक पूरे गांव को वक्फ बोर्ड ने, एनडीटीवी पर आया था, ऐलान किया है कि ये गांव वक्फ बोर्ड का है, खाली करो। अब वहां के लोग बता रहे हैं, क्योंकि 95% वहां हिंदू है, ये वक्फ बोर्ड का कैसे हो? अब हो गया तो हो गया, कुछ नहीं बनने वाला। ना कोई पुलिस में कंप्लेंट होगी, न किसी अदालत में आप चैलेंज करेंगे, वक्फ बोर्ड के ही पास जाएंगे, वही आपकी सुनवाई करें, और वहां आपका सुनने वाला कोई नहीं। तो दिल्ली को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक, लखनऊ को, भोपाल को सुरक्षित करना बहुत आवश्यक है, चंडीगढ़ को। ध्यान, अगर ये प्रदेश की राजधानी और देश की राजधानी आपके हाथ से निकल गई, तो फिर बहुत कुछ आपके हाथ से निकल गया। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम अपने पिता का बहुत मान करते। प्रातः काल उठ के रघुनाथा, मात पिता गुरु ना वही माता। पितृ अच्छी, पांचों यज्ञों को धारे हुए हैं पति पत्नी राम और सीता। आज के परिदृश्य में जो भी राम के भक्त हैं, वो ये विचार करें कि क्या हम पंच महायज्ञों को धारे हैं,
ईश्वर की नित्य आराधना, संध्या करन चले दो भाई। भगवान में रहते इसलिए भगवान है, परमेश्वर नहीं। और ईश्वर का अवतार होता है। कौन कहता है कि ईश्वर का अवतार नहीं हो? लेकिन ध्यान रखना, ईश्वर का अवतार सबकी आत्मा में, किसी मनुष्य के शरीर रूप में आकर के वो अवतार नहीं ले, क्योंकि वो अजन्मे है, अनंत है, निर्विकार है, अनादि है, अनुपम है, सर्वाधार है, सर्वेश्वर है, सर्वव्यापक है, सर्वांतर्यामी है, अजर है, अमर है, अभय है, नित्य है, पवित्र है और सृष्टि करता है, सर्वज्ञ है। अपनी सर्वज्ञता को कहां छोड़े? अवतारवाद मिथ्या है किंतु सत्य भी है, आत्मा में होता है। मेरी आत्मा में मेरे परमात्मा का वास, तजे तजे तन्ने जते तद्दूरे तद्वंत। जब साक्षात्कार होता है तभी उसका अवतार होता है, उससे पहले नहीं होता। और सबकी आत्मा में होता। और परमात्मा से मिलने के लिए, मोक्ष प्राप्त करने के लिए सबको परमात्मा को अपनी आत्मा में अवतरित करना पड़ेगा। वो आत्मा में अवतरित हो, इसके लिए आपको तैयारी करनी होगी। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री राम ने जैसी, उनके राज्य में क्या व्यवस्थाएं थी, कैसी सुंदर व्यवस्थाएं। अयोध्या नगरी प्यारी है, कोई नगर नहीं इस जैसा, सबसे न्यारी है अयोध्या नगरी प्यारी। लंबी, अब मुझे वो अयोध्या कहाँ दी? 12 योजन लंबाई, 3 योजन चौड़ाई। कविता में जल्दी सुना दे। है चारों ओर एक खाई, जो पानी से भरवाई। महल की कड़ी सुरक्षा, बड़ी ही श्रेष्ठ व्यवस्था। सदा सदा सेना सज्जित है, पूरी नगरी रक्षित है। सुंदरता नगरी की हमने अद्भुत पाई है, अयोध्या नगरी प्यारी। आज के देश को, हिंदुस्तान को, और अपने 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 जहां आप लोग रहते हैं वहां देखो, चाहे ललितपुर में हो, चाहे आप इंदौर में हो। इंदौर का तो छोड़ दो, इंदौर तो बहुत अच्छा है ना, बहुत अच्छा है, बहुत अच्छा है। मुझे सबसे अच्छा लगता है स्वच्छता। मुझे लगता है कि अयोध्या, इंदौर अयोध्या हो गई है। अयोध्या की सड़कें जैसे आज मैं रात्रि में धुलती है, तो मैं वो दृष्टांत आपके सामने रख रहा हूँ, और वो दृश्य आपके सामने रख। अयोध्या कैसी थी श्री राम? है सड़कें साफ और सुंदर, कई रथ चलते जिन पर। सभी सड़कें धुलती हैं, चमचमाती रहती हैं। न मक्खी मच्छर दिखते, चैन से सब ही सोते। लगे फलदार वृक्ष हैं, खिले सब और पुष्प हैं। सभी स्वस्थ हैं, कभी नहीं होती बीमारी है, अयोध्या नगरी प्यारी है, अयोध्या नगरी प्यारी। अब आप देखो, ये श्री राम का राज्य है, ये अयोध्या है। और केवल ये अयोध्या की ही बात नहीं है, उनके राज्य में जो भी नगर है, ग्राम है, उनकी यही व्यवस्था है। सब स्वस्थ है। क्यों? क्योंकि लोग चैन से सो, कोई लाउड स्पीकर को शोर नहीं। यहाँ तो रात भर मैया आओ 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 पी पी करके शर्मा में सारी रात जागते हैं, कान पे लाउड स्पीकर बजते, कोई रोकने वाला नहीं। जुलूसों पर जुलूस निकलते हैं धर्म के नाम पर, क्या नहीं होता। इतने दिनों तक लोग पीड़ित रहते हैं, बस पूछिए मत। एक महीना इधर और एक महीना उधर, हमारे तो दिल पर भी बनाती है और कान
तो लगता है कि फट ही जाए, इतनी तेज ध्वनि। और अब तो वो 5 बार चिल्लाने वाला भी चिल्ला। सुबह को आदमी सोना चाहता है, पता लगा कि वो पट्टा बांग दे रहा है। काकड़ पत्थर जोड़ के मस्जिद लही बनाए, ताचड़ मुल्ला बांग दे, वो भी जगा दे। और जब वो जगाता है तो फिर हम लोग भी जगा। मैंने 8 भी उनने 4 लगाया तो मैंने कहा मैं 8 लगाऊं। मैं भी राम का भक्त। 8 लाउड स्पीकर लगाए हैं, और उसके अल्लाह से पहले ओम प्रातरग्निम प्रातरिंद्रम भवामहे प्रातमित्रा वरुणा 40,000 लोगों तक मेरी आवाज पहुंचती। उसकी पहुंचती है 10,000 तक, मेरी पहुंचती 40,000। क्या किया है? मैं सोचता हूं कि ये आवाज अगर नहीं सुनानी है तो अपनी आवाज को तेज करना होगा, तेज करना होगा, अपने शंख को तेज करना। और मैंने कर रखा। तो ये सब हो रहा है, हम लोग चैन से सो कहां पाते। कभी कुत्ते भूख रहे हैं, कभी पता लगा कि कोई आ, जंगली पशु आ गया, कभी कोई लुटेरा आ गया। तो रात रात भर लोग जग रहे हैं, किसी की भैंस चोरी होगी क्या यार है। तो ये सब नहीं था। श्री राम का राज्य कैसा पावन है। सड़कें धुलती थी रात, सुबह चमचमा रही, ऐसा लगता था कि किसी की बारात आने वाली। ऐसा सुंदर सा वातावरण बनता था, लोग अपने दरवाजों पर रंगोली बनाते थे, सजाते थे, जैसे किसी की बारात आने वाली है। ऐसे सज्ज होकर के रहते थे, प्रसन्न होकर। कहीं कोई गंदगी का नाम और निशान नहीं था। जैसे जापान में आप जाकर के देखो ना, तो जैसे जापान के लोग रहते, कहीं नालियों में गंदगी नहीं, सड़कों पे गंदगी नहीं, घरों में आपको मकड़ी मच्छर का जाला नहीं मिल सकता, कहीं धूल नहीं मिल सकती, वो इतनी स्वच्छता प्रिय। बस ऐसी थी हमारी अयोध्या, ऐसा था राम के समय में हमारे नगरों का विकास। आगे सुनिए। भवन सबके सुंदर हैं, सभी के घर मंदिर। अब यहां पर मैंने क्या बोल दिया, ये समझो मेरी भावना क्या। भवन सबके सुंदर है, मतलब कहीं मिट्टी का कोई घर नहीं, कहीं किसी का ऐसा घर नहीं जो कोई कहे कि ये गरीब का मकान, क्योंकि कोई गरीब नहीं था। सबको समान अधिकार था बढ़ने का आगे। और कर की व्यवस्था बड़ी सुंदर थी, आज की जैसी नहीं। आज का टैक्सेशन अभी भी अच्छा नहीं हुआ। कर पे कर, कर पे कर, कर पे कर आज भी देना होगा। कितनी चीजों पर जीएसटी। कोई भी चीज लेकर के आओ, इनकम टैक्स भी है, रोड टैक्स भी है, वाहन खरीदेंगे तो टैक्स है, और फिर टोल टैक्स है, फिर ये टैक्स है और वो टैक्स है। इतने टैक्स लिए जाते हैं कि आप टैक्स टैक्स टैक्स। पर राम के राज्य में ऐसा नहीं। ये धनवान और धनवान होता जा रहा है, दरिद्र और दरिद्र होता जा रहा है। भवन सबके सुंदर है, पहली बात। सभी के घर मंदिर। किसी ने हमसे पूछा, आचार्य जी ये बताइए कि घर में मंदिर कहाँ होना चाहिए, कौन से स्थान पे हम मंदिर बनाए। मैंने कहा भैया अगर तू मुझसे पूछ तो घर में किसी भी स्थान पर मंदिर नहीं होना चाहिए। बोले क्या बात करते हो आप, ऐसा कैसे कह सकते हो कि घर में मंदिर नहीं होना चाहिए। मैंने कहा मैं इसलिए कह रहा हूं कि घर में मंदिर होने से कुछ नहीं होगा, तेरे घर को ही मंदिर होना चाहिए। तेरा घर मंदिर हो। मेरे श्री राम के राज्य में किसी घर में कोई मंदिर नहीं होता, किसी घर में अगर होता था तो यज्ञ कुंड होता था, जहां पर बैठ करके लोग स्वाहा स्वाहा करते थे। हाँ, अग्निहोत्र करते थे, देव यज्ञ करते थे, पंचमहायज्ञों में प्रथम ईश्वर की आराधना। अरे जब दुनिया में सबसे ज्यादा ईसाई वो निराकार की पूजा कर सकते हैं, उसके बाद मुसलमान है वो कर सकते हैं, फिर हम लोग क्यों नहीं कर सकते। हमें ही प्रतिमाओं की आवश्यकता क्यों पड़ती है। ये प्रतिमा पूजन नहीं था, ये तो बहुत बाद की चीज है, जैनियों से चली है मूर्ति। ये तो हो चुका है। इसलिए मैं निवेदन करूंगा कि भगवान श्री राम का जो राज्य है वो कैसा है। वहां के किसी घर में मंदिर नहीं होता था, लेकिन घर मंदिर होते थे। मंदिर कौन सा घर होता है, किस घर को मंदिर कहते हैं। मंदिर उसे कहते हैं जहां 5 यज्ञ होते हैं। पहला, जहां ईश्वर की आराधना होती है, गायत्री का जप होता है, और 2 लाइनें जहां रोज गाई जाती है,
प्रभु जी सदा ही कृपा हम पर बनाए रखना, जो रास्ता सही हो उस पर चलाए रखना। देखो, भगवान की भक्ति भी करने का एक ढंग है, हमें तो बचपन में सिखाया गया। वह शक्ति हमें दो दया निधे, कर्तव्य मार्ग पर डट जा, पर सेवा पर उपकार में हम जग जीवन सफल बना जावे। हम दंभ द्वेष पाखंड झूठ अन्याय से निस्दिन दूर रहे, जीवन हो शुद्ध सरल अपना शुचि प्रेम सुधारस बरसा। निज आन मान मर्यादा प्रभु ध्यान रहे, अभिमान रहे, जिस देश राष्ट्र में जन्म लिया बलिदान उसी पर हो जाए। पूरी प्रार्थना में हम बच्चों ने कभी कुछ नहीं मांगा कि भगवान मां मुरादें पूरी कर दे, हलवा बांटूंगी। एक बार भी किसी विद्यालय में ये प्रार्थना कराई जाती हो तो मुझे बताओ, एक भी विद्यालय में कहीं भी ये प्रार्थना कराई जाती हो? मेरी बेटी तृप्ति, जो भी आचार्य कर रहे, आचार्य सुकामा जी की वो शिष्या है, उनके गर्भ से वो निकली है, शास्त्री किया, और अभी उसने अपनी कॉलेज को फिर से टॉप किया है। सेकेंड सेमेस्टर में उसने टॉप किया है, सबसे अधिक नंबर उसके आए। वो आज एक गीत गा रही, हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। तो प्रभु आशीष में ऐसा बनूं, शुभ करूं शुभ ही बनूं, शुभ ही गुनूं, बुद्धि हो शुभ ज्ञान का स्वर दीजिए, जो भी शुभ हो वो कृपा कर दीजिए। शुभ घटित हो देव जीवन में मेरे, शुभ उठे संकल्प इस मन में मेरे, मन की वीणा को भी शुभ स्वर दीजिए, हे प्रभु दुर्गुण मेरे हर लीजिए। ये प्रार्थना है, ये है ब्रह्मयज्ञ। ब्रह्मयज्ञ खुद को जानना, खुद को पहचानना। तन्मे मनः शिव संकल्प मस्तु। अभी इस कथा के बाद मैं ये मंत्र बोलता हूँ, बोलूंगा चारपाई पर जब लेटूंगा, ओम यज्जाग्रतो दूरमुदयति दैवम तदुसुप्तस्य तथैवैति दूरंगमम ज्योतिषाम ज्योतिरेकम तन्मे मनः शिव संकल्पमस्तु। तो सभी के घर मंदिर हैं, सभी विद्वान गुणी हैं, यज्ञ करते हैं सुखी हैं, मांस मदिरा का सेवन नहीं करता कोई जन, न चोरी और जारी है, सुरक्षित हर नारी है, शस्त्र शास्त्र में पारंगत सब ही नर नारी है, अयोध्या नगरी प्यारी। बाप देखें, श्री राम को देखें, श्री राम कैसा बनाया है उन्होंने अपनी नगरी को। और महाराज दशरथ के पुत्र हैं, दशरथ से ये परंपरा चली आ रही। दशरथ जी अत्यंत व्रती व्यक्ति, किंतु बहुत काल बाद पुत्र जन्मे तो पुत्र से मोह होना स्वाभाविक है, सबको हो जाता है, उनको भी हो। पर मर्यादा वेद की भंग नहीं की, रघुकुल रीत सदा चले आई, प्राण जाए पर वचन न जाए, राष्ट्र की रक्षा की। लेकिन श्री राम का जो पावन चरित्र है वो तो अतुलनीय है। समय अब आगे ज्यादा बोलने की इजाजत तो नहीं देता, लेकिन अंतिम उनके राज्य की जब बात आई है तो पंक्तियां सुनाता हूं। और वो जो मैं कहना चाह रहा, आज के परिदृश्य, बेटियां हमारी कैसी, हमें कैसा चरित्र बनाना। क्योंकि मैं राम कथाकार भी हूं, इसलिए विस्तृत राम कथा भी करता हूं, पर अभी तो मैं सिर्फ आपको मोटे मोटी कुछ चीजें ही बताना चाहता हूं। कल भी चिंतन थोड़ा सा कर लेंगे। बेटियों और बेटों में, राम के राज्य में बेटियों और बेटों में न कोई अंतर करता, न पर्दा घूंघट कोई, न कोई भूखा सोता, धर्म से धन है कमाते, पाप का अन्न न खाते, धर्म सबका ही वेद है, न कोई यहाँ भेद है, जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म से बनते द्विज हैं, जन्म से सभी शूद्र हैं, कर्म से बनते द्विज हैं, श्री राम के शासन की दुनिया आभारी है, अयोध्या नगरी प्यारी। तो राम का राज्य है, मेरे श्री राम के पावन चरित्र को हम और गाएंगे और आपके बीच में लाएंगे। मैं आज चलते चलते यही निवेदन कर रहा हूँ,
कि हम श्री राम को क्यों अपने हृदय में हरे हुए, क्यों हमारे घरों में श्री राम के चित्र आज भी मुस्कुराते हैं। इसके पीछे एक ही कारण है, और वो यही कारण है कि श्री राम का चरित्र आज भी हमारे चरित्र को निर्माण देता है, आज भी हमारे चरित्र को पावन बनाता है। काश भगवान करे कि इस विश्व में फिर से राम राज्य हो, जहाँ बेटियों में और बेटों में कोई अंतर नहीं हो, जहाँ पर्दा नहीं हो, घूंघट नहीं हो, तो मर्यादा, जहाँ कोई भूखा ना सोता हो, धर्म से सब धन कमाते हो, पाप का अन्न घर में नहीं लाते हो, और सबका धर्म वेद हो, कुरान नहीं, कुरान नहीं, तौरेत नहीं, इंजील नहीं, ना, केवल और केवल सबका धर्म वेद हो, और जन्म से सब शूद्र और संस्कारों से द्विज हो। और कोई अपने नाम के आगे सिंह ना लगाए, यादव ना लगाए, शर्मा ना लगाए, सक्सेना ना लगाए, अग्रवाल ना लगाए, सब अपने नाम के साथ या तो कुछ लगाए ही नहीं। जैसे दशरथ तो दशरथ, राम तो राम, विभीषण विभीषण, भरत भरत, सीता सीता, और उनके पिताजी राजा जनक तो जनक, उर्मिला तो उर्मिला, केवट तो केवट, अहल्याबाई तो अहल्याबाई, गौतम तो गौतम, विश्वामित्र तो विश्वामित्र। कोई अपनी नाम के आगे कुछ नहीं लगा। हम जो कर्म करेंगे, कर्म हमें यशस्वी कर देंगे। ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र बन के करोगे क्या? अच्छा, क्या होता है ब्राह्मण बन के, क्या होता है क्षत्रिय बन के, क्या होता है वैश्य बन के, ये जानना हो तो कल की कथा फिर सुनिएगा। नमस्ते। आइए केपी यादव जी, केपी धन्यवाद। यादव जी परिचय दे दीजिए। ये चूंकि हम लाइव श्री राम का यशोगान कर रहे हैं, कल भी करेंगे, तो आप जुड़िएगा। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आइए केपी यादव जी, गौरव गुप्ता जी, जी केपी यादव जी, अपना ऑडियो खोल लीजिए, अनम्यूट कर लीजिए अपने आप को। ओके ओके। हाँ हो गया, आइए बोलिए केपी जी, परिचय दे दीजिए। नमस्कार सर। अपना परिचय दे दीजिए सभी को। मैं किशन यादव, यदु शुगर चीनी मिल की तरफ से। कहाँ आवाज से? आ रही है? जी, मैं केपी यादव, यदु शुगर चीनी मिल की तरफ से, माननीय मंत्री जी का, डीपी यादव साहब का चीनी मिल है, उनकी तरफ से जॉब करता हूँ। और मेरा गांव ग्राम कालीपुर है, तहसील बिसौली, डिस्ट्रिक्ट बदायूं है। और मैं अब गुरु जी के साथ जुड़ा हुआ हूँ काफी समय से। चलिए चलिए, धन्यवाद, जी के साथ जुड़े रहिए। आइए प्रेम सचदेवा जी। बहुत बहुत धन्यवाद। आप तो हमारे निकट है, मैं तो पुरोहित हूँ यदु शुगर मिल का। बिल्कुल समझ रहा हूँ सर, समझ रहा हाँ, हूँ। हर वर्ष आता हूँ मैं, और डीपी यादव जी बिल्कुल मेरे बहुत बिल्कुल सर, आत्मीय हाँ बिल्कुल बिल्कुल। हाँ, अब मैं देखते रहता हूँ, हैं। बिल्कुल जुड़ा हुआ हूँ आपसे, कल भी व्हाट्सएप पे भी कथा में, रहता है। कल भी कथा में, हाँ कल भी सुनिएगा कथा में, और लोगों को भी जोड़िएगा। बिल्कुल सर, बिल्कुल 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 जोड़ेंगे सर, ठीक है। गौरव गुप्ता जी, गौरव गुप्ता जी। बहुत सुंदर राम कथा, अयोध्या नगरी प्यारी है। आपकी कथा में पीतमपुरा दिल्ली में संगीतमय कथा, संगीत के साथ मैं सुनी थी। 3 दिन आपकी कथा थी, बहुत ही अच्छा लगा उस वक्त भी। और आपके अभी भी आवाज जो है उसी तरह प्यारी आवाज है। बहुत ही आनंद आया, धन्यवाद। गौरव बहुत ही गुप्ता आनंद जी, आया। कल भी सुनेंगे आपकी कथा। गौरव गुप्ता जी परिचय दे दीजिए सभी को। हाँ जी, मैं डॉक्टर गौरव गुप्ता, होम्योपैथिक चिकित्सक हूँ, कानपुर से। ओ गौरव जी, वाह जी वाह, बहुत अच्छा लगा। यस सर, बहुत अच्छा व्याख्यान सुना, बहुत दिन के बाद आपको सुनने का मौका मिला। और आपकी आवाज भी सच में पहले जैसी और जादुई है। चलिए, गौरव जी, हमारे लखनलाल भाई बहुत प्यारे बच्चे थे ये, जब हम इनके यहाँ जाते थे, और हम इन्हें बहुत प्यार करते थे। अब ये तो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, बहुत बड़े, और हमारे साथ जुड़े हैं। इनका बहुत बहुत धन्यवाद और बहुत बहुत आशीर्वाद। जी गौरव गुप्ता जी, स्वागत है आपका, और आगे भी जुड़े रहिए डॉक्टर साहब। हम लोगों को आपकी समय समय पर जरूरत पड़ती रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल, कुछ भी हमारी तरफ से कुछ भी किसी भी तरीके से कुछ भी चाहिए हो तो मैं हमेशा तैयार रहूंगा।
बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, आप अपना नंबर चैट बॉक्स में लिख दीजिए। ओके, थैंक यू। अभी लिखिए। शेर सिंह जी, शेर सिंह जी, काफी लंबे समय के बाद आना हुआ। शेर सिंह जी, मैंने जी सर। मैंने सभी को तीन सादर हजार नमस्ते जी, सभी के लिए। भेजा है। जी शेर सिंह जी, जी सर। काफी लंबा समय हो गया आपके दर्शन नहीं हुए, क्या बात है? अरे शाम को थोड़ा व्यस्तता हो जाती है। अरे व्यस्तता तो होती रहेगी जीवन पर्यंत, वैसे कोई बात नहीं। व्यस्तताएं तो बनी रहती हैं, सबको रहती हैं व्यस्तताएं। हम कल से जो है यहाँ से भाग और एक दूसरी मीटिंग भी चलती रहती है, नहीं, और दूसरी मीटिंग चलती रहती है। हाँ जी हाँ जी। आइए नवीन वर्मा जी, देखिए डॉक्टर गौरव जी ने नमस्ते। संपर्क किया, किसी को कोई आवश्यकता हो तो जरूर संपर्क किया करें जी। नवीन वर्मा जी, जी नवीन वर्मा जी, नमस्ते जी। हाँ, नमस्ते जी। थोड़ा परिचय दे दीजिए सभी को। हाँ, नमस्ते आचार्य जी के चरणों में नमन करते हुए, मैं नवीन वर्मा अलीगढ़ से, और गुरु जी से मैं 2018 से जुड़ा हुआ हूँ, और अच्छा जी बहुत ही प्रभावित हूँ। और अभी अलीगढ़ में एक प्रोग्राम हुआ था आर्य समाज मंदिर में, जी, तो मुझे उनका दर्शन लाभ मिला और प्रवचन सुनने को मिले। मैं जब भी उनको सुनता हूँ, एक नई ऊर्जा मेरे को हमेशा मिलती है उनसे। वाह जी मैं वाह। एक शिक्षक हूँ जी, और आप सबके साथ चलिए, भी बहुत बहुत जुड़ने को धन्यवाद, जुड़े रहिएगा, 2-3 दिन और भी करेंगे। आप पहचान पाएंगे गुरु जी मेरे को। आप, मैं अभी आर्य समाज मंदिर हाँ, पहचान 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 रहा हूँ, पहचान रहा हूँ। पता नहीं क्यों मुझे लग रहा है कोई पूर्व जन्म का कोई संयोग है गुरु जी, आपके दर्शन मिल रहे हैं और मुझे आशीर्वाद मिल रहा है लगातार। जी जी जी। जी, नमस्ते। मेरे को लगता है ईश्वर का मेरे ऊपर विशेष आशीर्वाद है, और मैं आपका आशीर्वाद प्रतिदिन में आपके व्हाट्सएप के माध्यम से मेरे को आशीर्वाद मिलता है, और अच्छी अच्छी बातें सुनने को मिलती हैं। और इस बार मुझे आपके माध्यम से ये जूम मीटिंग के दौरान एक अच्छा मेरे को अनुभव महसूस हो रहा है, और भविष्य में मुझे किसी से जोड़ा जाए, मैं यही अपेक्षा करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। रामपाल बैले जी, नमस्ते जी। नमस्ते जी, नमस्ते जी। आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही जी। जी, संजीव जी को बहुत बहुत आभार। आज मैंने इतना सुंदर व्याख्यान दिया है इन्होंने कि आज वर्तमान जो भारत में चल रहा है वो भी बता दिया। और जो हमारा समाज जो अपने नाम के सामने जाति लगाता है, अगर काश हम अपने नाम के सामने जाति न लगाएं तो समझ लीजिए भारत का उद्धार आएगा। बहुत अच्छी जानकारी दी है, और राम जी के चरित्र का इतना अच्छा गुणगान किया है कि आनंद आ गया। और उनका प्रभाव पिछले जन्म तक है। इतनी अच्छी आवाज, इतनी सरल भाषा, और इतने अच्छे अच्छे मार्मिक शब्द जो दिए, तो धन्यवाद। तो शब्द बहुत छोटा है, और मैं चाहता हूँ कि कभी इनके भी एक बार मैं दर्शन करूंगा अवश्य। और यही बहुत मेरी बहुत आप सभी धन्यवाद के जी लिए आपका। शुभकामनाएं। आपका हृदय से सभी बहुत को बहुत सादर आभार। नमस्ते। जी आइए जी जी जी, का शर्मा जी, मेरा सौभाग्य है। देखिए आपने लिंक को शेयर किया, काफी नए लोग जुड़े, अच्छा लगा। डॉक्टर गौरव गुप्ता जी, हमारे केपी यादव जी हैं, तमाम नवीन जी वर्मा जी, तो ये नए लोग जुड़े हैं पहली बार। इन सभी को आप बहुत बहुत स्वागत, वंदन, अभिनंदन। और निवेदन करेंगे कि 26 तारीख से लगातार हमारे आचार्य जी आपके बीच में कथा सुनाते रहेंगे, हमारे महापुरुषों का गुणगान करते रहें। जन्माष्टमी 26 तारीख को है, तो उस दिन भगवान श्री कृष्ण जी के बारे में भी आप ऐतिहासिक वर्णन सुनेंगे जी। आइए वेद प्रकाश शर्मा जी। ओम द्यौ शांति अंतरिक्षं शांति पृथ्वी शांतिराकाश शांतिरौषधयः शांति वनस्पतयः शांतिर्विश्वे देवा शांति ब्रह्म शांति सर्वं शांति शांतिरेव शांति शामा शांतिरेधि। ओम शांति शांति शांति। ओम। जो बोले सुबह
सत्य सनातन वैदिक धर्म की जय। गुरुबर नंद की जय। योगेश्वर महर्षि दयानंद की जय। मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रामचंद्र की जय। योगेश्वर श्री कृष्णचंद्र की जय। पंडित देख राम की जय। स्वामी सदानंद की जय। स्वामी आत्मानंद की जय। महात्मा हंसराज की जय। भारत माता की जय। गौ माता की रक्षा हो, पालन हो, हर हर समाज अमर रहे, वेद की ज्योति जलती रहे, ओम का झंडा ऊंचा रहे, आर्यों के महाकुंभ और भारत को समझो अभियान की जय। तो विश्वमार्यम प्रध्वनि ओम। वैदिक अभिवादन सबको नमस्ते जी। ओम सर्वेभ्यो नमः। सभी को सादर नमस्ते। रात्रि कल मुलाकात होगी आप सभी लोगों से। नवीन वर्मा जी अलीगढ़ से, केपी जी यादव जी बधाई से, सभी लोगों से कल पुनः मुलाकात होगी इसी समय पे 7:45 आप लोग जुड़िए और हमारे आचार्य संजीव रूप जी को सुनिए, आनंद आएगा आप लोगों के लिए। सभी को सादर नमस्ते, शुभ रात्रि।